तो कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसे हमने कल बात किया था कि आपका इंग्लिश का पेपर था और जैसा मैंने पेपर बनाया हुआ था उसमें से 80% क्वेश्चन ऐसे हुए थे जो आपके इंग्लिश पेपर से दिए हुए थे। इसमें यह है कि जो मैंने आपको पैराग्राफ दिया था इस पैराग्राफ से नहीं आया, लेकिन रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आए। और जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे कुछ क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन से बात करूँ, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था लेंचो से क्वेश्चन आएगा, हैरिट से क्वेश्चन आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन आपके उसमें आए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो जब क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है डिस्क्राइब द फन मिजिबल केम आउट द बॉक्स इन द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बारे में बात की गई थी, तो मेरे पास पेपर भी है जिसमें मिजिबल के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये बात करते हैं जिससे क्या होगा, चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि व्हाट हैंड मिजिबल के बारे में, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे दिया हुआ है हाउ डिड वल्ली शेप अप मूवी। जब वल्ली की हम बात करते हैं, इसमें अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको वल्ली का मिलेगा व्हाट मेक्स द कंडक्टर कॉल मली वल्ली मैडम। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन जो ऐसे दिए हुए हैं जिसमें से ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया गया है जिससे कि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हाउ डिड वल्ली सेव अप करके, तो वल्ली से अप करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन भी आपके इस पेपर से आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक दिया हुआ है, एक पोएम दिया है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। शैडो वाली अगर हम देखें, ये जस्ट उसी के जस्ट नीचे दिया हुआ है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जिसमें टाइगर की बात करते हैं। अब आप देखोगे तो ये पूरा फिर इसमें दिया हुआ है, अगर उसमें देखोगे मिलेगा आपको ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटरफॉल वेयर पंप डेयर पास। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिए गए ये सारे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिए, जैसे कि एनी टू क्वेश्चन फॉलोइंग 20 अबाउट्स वर्ड में, अगर हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं उस क्वेश्चन में आप आओगे तो आपको उसी सेम टू सेम क्वेश्चन को केवल घुमा के पूछा गया है, आंसर विल बी सेम, आंसर जो था वो सेम ही होगा उसका। अब जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया जॉन ब्रेमन ऑफर टू एनी बदर के लिए, ठीक है, तो इसमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे एक क्वेश्चन हमारा आया है डस्ट एंड स्नो से, अगर आप ध्यान दोगे डस्ट एंड स्नो, ठीक है, इस पे क्वेश्चन साइड पे बने, ये देखिए व्हाट लेसन अबाउट वी लर्न फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो अपने चैप्टर पढ़ा हुआ है उस पोएम का मेन सेंस क्या था, उस क्वेश्चन से भी हमने लेकर के रखा हुआ है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ, एक अकॉर्डिंग टू जॉन ब्रेमन व्हाट लर्निंग अबाउट डिस्पेट आइज का, तो जॉन ब्रेमन अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये देखिए जॉन ब्रेमन ऑफर टू बाय अनदर बॉल कॉल द बॉयज, यानी कि ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे है, आंसर भी सेम है, केवल क्वेश्चन को उन्होंने घुमा के पूछा हुआ है। सो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने कल बनाए हुए थे और उन क्वेश्चन में से आपके यहाँ पे मिले। अगर आप क्वेश्चन देखिए तो अकॉर्डिंग टू बर्नन करके आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अमांडा करके, ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, फिर क्वेश्चन दिया है व्हाई डज अमांडा ड्रीम ब्रिंग फ्रॉम द ऑर्फन, तो फिर वही क्वेश्चन आया है व्हाई डज अमांडा वांट टू लाइव, क्वेश्चन आपका, हाँ, रापू जेल। तो अगर क्वेश्चन देखोगे तो ये भी आपका क्वेश्चन उसी में मिलेगा जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिससे ये क्वेश्चंस लिए गए थे। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा एनी टू क्वेश्चंस मटिल्डा, अगर मटिल्डा क्वेश्चन देखेंगे तो फिर इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन दिया है ग्लिटरिंग नेकलेस वाला, जिसमें हाँ मटिल्डा का बात कर रहे हैं, यानी कि उसका जो नेकलेस था आपने पढ़ा हुआ था कि चोरी कर ली थी, किसी ने चोरी कर लिया, उसको पे करने के लिए बैंक से लोन भी लेना पड़ा, उन लोगों के घर जाकर उसने सफाई का भी काम किया, बर्तन भी मांजे, कपड़े भी टोकरी में रखे, हर जगह पे भेजे, उसने बहुत सारा काम किया, लेकिन वो हार्ड वर्किंग पर्सन थी। तो उस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया, कमेंट के बारे में कहा गया कि आपको देना है। तो अगर मटिल्डा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्वेश्चन हमने 34 दिया हुआ है, क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आपको 90% सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर क्वेश्चन है ट्रिकी, यानी कि हॉस्पिटल बेनिफिट मिस्टर हैरिट का। जो मिस्टर हैरिट का हम देखेंगे, अगर मिस्टर हैरिट में हम आएंगे तो इसके नीचे क्वेश्चन दिया होगा टीचर, एक भोली वाला भी दिया हुआ है ट्रूम्फ करके, मिस्टर हैरिट, लिखा है इट इज ए टाइटल दिया गया है ए ट्रूम्फ ऑफ द सर्जरी सुटेबल वन, व्हाई, क्योंकि इसमें जब हमने पढ़ा हुआ था हैरिट दिया हुआ था, तो क्या ट्रिकी हुआ द डॉक्टर हैड ए सिक डॉग, यानी कि एक डॉग जो बीमार था उसकी जो कर रहे थे, ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें लिखा है, हाँ,
ट्रिकी स्टेज है। हॉस्पिटल बेनिफिट्स ऑफ बोथ हैरिड एज वेल एज डॉग इट्स एक्सपेल्ड, यानी कि हैरिड और जो डॉग के बीच में जो भी उनका इलाज किया गया था, जो भी उपचार किया गया था, जो भी ट्रीटमेंट किया गया था, उससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर उसने कहा है कि एनी 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिए गए थे, 2 क्वेश्चन आपको लिखने थे, उस 4 में से हमने 3 क्वेश्चन जो बनाए थे, आई इट इज क्वेश्चन आपको वैसे ही मिले हुए। फिर क्वेश्चन की बात करते हैं, एनी 2 क्वेश्चन जिसमें 50 वर्ड की बात कर रहे थे, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन लिखने थे, उसमें से आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए जो कि आपके पेपर से आए हुए थे। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए, आपका जो ग्रामर पोर्शन होता है, ग्रामर पोर्शन तो सभी में डिफरेंट होता है। सेंटेंस आपके घुमा के पूछते हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज अगर आपने पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अगर उसी का हम उल्टा करेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बेस पे हम पढ़ते रहेंगे, जिसमें हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आई होप कि आपने जो कुछ भी तैयारी की हुई है अप्रॉक्सीमेटली आपने काफ़ी अच्छा किया होगा। सो आज हम बात करेंगे, ये इंग्लिश का पेपर हो गया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम है कोंकणी का एग्जाम है, तो मैं प्रयास करूंगा कि उसका भी एक वीडियो अपलोड करेंगे ताकि कोंकणी के जो भी बच्चे हैं गोवा में उनको भी उसका बेनिफिट मिले। उसके बाद जो पेपर दिया, आई थिंक 18 को दिया है पेपर, 18 मार्च को। 18 मार्च को आपका पेपर है सोशल साइंस का। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो बना के भेजूंगा जस्ट आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पे, जो कि 15 to 16 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। पहले एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे करके बनाते रहेंगे। सो 1 by 1 हम आपको 15-15, 20-20 मिनट का वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। और जिस बच्चे ने पेपर को तैयार कर लिया, गारंटी है कि 90% से नीचे आने ही नहीं है। इसका मतलब जिसने साल भर तैयारी की है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ 90 to 95%। जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की उसके लिए मैक्सिमम 60 to 70, मैक्सिमम 75। उससे क्या होगा, कम से कम बच्चे अच्छे से पढ़ भी पाएंगे और आगे अच्छे से काम भी कर पाएंगे। कभी कभी इतना होता है किसी भी रीजन से स्टडी नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको स्टडी करने में भी काफ़ी आसानी होगी। सो आई होप कि जो पेपर अभी हमने आपको दिखाया हुआ है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे कोंकणी का और उसके बाद बनेगा हमारा सोशल साइंस। सो हम पहले प्रयास करेंगे कोंकणी का पेपर अपलोड करके, लेकिन प्रयास करेंगे साइंस का भी अपलोड करेंगे, क्योंकि कोंकणी तो सभी बच्चे कर लेंगे। मेन होता है हमारा साइंस, सोशल साइंस का, जिसमें सोशल साइंस बहुत ही जरूरी है। सबसे दिक्कत वाले क्वेश्चन पेपर होते हैं कि कम, यानी कि हिस्ट्री में ऐसे कौन से पेपर होते हैं जो आने के चांसेस हैं। पिछली बार जब मैंने पेपर बनाया हुआ था तो हमारे पास था व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड बिल्कुल नहीं था, लेकिन हमने पेपर बना करके 5 दिन पहले अपलोड किया था, जो कि 2 पेपर होते थे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। हिस्ट्री में 32 में से 25 to 26 क्वेश्चन बनाए हुए खुद के आए हुए थे, वो मैंने उस पर अपलोड किया था। आपको कभी विश्वास ना हो तो उस पर जाकर के आप यूट्यूब पे देखिएगा, आपको बिल्कुल पेपर मिलेगा। तो जो पेपर हम बनाएंगे सोशल साइंस का, जितने भी बच्चों को फियर है, डर है, बिल्कुल डरने का नहीं। जब तक हेमंत सर आपके साथ में, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। जय हिंद, जय भारत।